हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इकबाल है। मैं पेट और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों का डॉक्टर हूं। आज मैं आपको बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही कारगर टिप्स बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके आप बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने पेट की गैस और ब्लोटिंग की परेशानी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है एक फूड डायरी मेंटेन करना। फूड डायरी मेंटेन करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल सी डायरी या नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फूड डायरी में आप अपने खाने के 1 से 3 घंटे के बाद आपको गैस या ब्लोटिंग की परेशानी कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई है उसे नोट डाउन करें। आप चाहें तो इसे 1 to 5 की एक ग्रेडिंग भी दे सकते हैं। फिर इस फूड डायरी को आप हफ्ते में एक बार एनालाइज़ करने की कोशिश करें। आप चाहें तो इसे ख़ुद से भी कर सकते हैं या इसमें अपने डाइटिशियन की या डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। इस फूड डायरी को एनालाइज़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने डाइट में कुछ वैसे ट्रिगर्स को, कुछ वैसे खाने की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो आपके पेट की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। और जब आप इन ट्रिगर्स को अपने डाइट से हटा लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग की परेशानी काफ़ी कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड टिप की तरफ। देखिए, हमारे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैस और ब्लोटिंग की परेशानी को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल छेना, पनीर, दूध से बनी हुई आइसक्रीम, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, कस्टर्ड, ये डिस्पेप्सिया और ब्लोटिंग को बढ़ा सकती हैं। तो अगर आपको पेट की परेशानी ज़्यादा है तो आप अपने खाने में इन चीज़ों की मात्रा को कम रखें। इसके अलावा कुछ ऐसे अनाज हैं जो कुछ पेशेंट्स में, ख़ास करके जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, उनमें पेट की परेशानी जैसे पेट दर्द या डिस्पेप्सिया को बढ़ा देते हैं। जैसे कि गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, मैदा। गेहूं के अलावा कुछ और अनाज हैं जैसे कि जौ, राई, राजमा, छोले, जो डिस्पेप्सिया और ब्लोटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जो पेट की ब्लोटिंग को या गैस की समस्या को बढ़ा देती हैं, जैसे कि कच्चा प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मशरूम। तो ये कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने डाइट में कम करते हैं या हटा लेते हैं तो आपको पेट में काफ़ी आराम मिल सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में हमें सबको पता है कि इनमें शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं और साथ ही साथ इनसे पेट की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, तो हमें इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलावा जो फ्रूट जूस होते हैं उनमें भी शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो हमें इनके सेवन से भी बचना चाहिए। और इनके बजाय अगर हम डायरेक्ट फल का सेवन करते हैं तो उसमें हमें पर्याप्त मात्रा में फ़ाइबर भी मिल जाएगा और हमें जो फलों का फ़ायदा होता है, जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें वो भी प्राप्त होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ, जो है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि जब आप खाना खा रहे हों तो आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ खाने पे होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि जब आप खाना खा रहे हों तो टीवी ना देखें या फिर मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खाना ना खाएं। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि जब आप खाना खा रहे हों तो आप कोशिश करें कि आप मुंह बंद करते हुए खाना खाएं। खाना खाते समय बातचीत ना करें, स्ट्रॉ का सेवन ना करें। इससे भी आपको गैस और ब्लोटिंग में काफ़ी आराम मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये होती है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और उसे धीरे धीरे खाएं। उसके बाद खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। आप चाहें तो खाना खाते समय आप थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं या खाने के आधे घंटे से 45 मिनट के बाद पानी पिएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रेगुलर एक्सरसाइज। आप कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करें। इससे आपका पेट तो ठीक होगा ही, बट इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर,
और हार्ट से जुड़ी बीमारियां, आप इनसे भी बचे रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप आती है कि स्ट्रेस से दूर रहें। आप कोशिश करें कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। इसमें आप योगा या प्राणायाम हैं उनकी भी सहायता ले सकते हैं। तो ये कुछ आसान से टिप्स थे जिनका फॉलो करके मुझे उम्मीद है कि आप अपना और अपने परिवार में जिनको पेट की समस्या है उनकी समस्या को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका ओवरऑल हेल्थ इससे अच्छा रहेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं या फिर कुछ डेंजर साइंस होते हैं। जैसे कि अगर 50 साल की उम्र के बाद अचानक से आपको ये गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, या आपका वज़न जो है बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, या आपको अत्यधिक थकान कमज़ोरी लग रही है, या परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, या परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या डिस्फेजिया हो रही है जिसे हम कहते हैं कि अगर आपको खाना निगलने में कोई समस्या हो रही है, या आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसा पता चल रहा है कि उसमें खून की कमी है, या अगर आपकी फैमिली में आपके क्लोज़ रिलेटिव्स में किसी को भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कैंसर है, लाइक पेट का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, पैंक्रियास का कैंसर है, या लीवर का कैंसर है, तो ये अलार्म सिम्टम्स है, रेड फ्लैग साइंस है। आपको इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और आपको अपने पेट के डॉक्टर की बिल्कुल जल्द से जल्द सलाह लेनी है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो भी जानकारियां हैं आपके और आपके परिवार की काम आएंगी और इससे आप अपना और अपने परिवार का, अपने शुभचिंतकों का ख्याल रख सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।